जो डाटा आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है, जो डाटा इकट्ठा किया जाता है। गवर्नेंस का इसमें क्या रोल है? देखिए, जब गवर्नेंस यानी कि शासन, किसका शासन? गवर्नमेंट का, सरकार का। यानी कि जब सरकार या जब गवर्नमेंट किसी डाटा को सुरक्षित रखती है, ठीक है, तो उसे बोलता है डाटा एंड गवर्नेंस। अब देखिए, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो डाटा का यूज़ करती है। जब वो डाटा का यूज़ करती है, किसके लिए यूज़ करती है? कि ताकि उसको पता चल सके कि जब से भारत आज़ाद हुआ है या जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, सरकार संभाली है, उन्होंने कितना देश का विकास किया है, कितनी देश की डेवलपमेंट की है। ठीक है फ्रेंड्स, डाटा एंड गवर्नेंस कुछ नहीं है, इसमें गवर्नेंस शब्द इसलिए जोड़ा है कि ताकि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ये देख सके कि उनको किस रीजन में, किस क्षेत्र में, जैसे हेल्थ है, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन है या कुछ भी ऐसे है, ठीक है, उसमें कैसे कैसे उनको डेवलपमेंट करना है। डाटा एंड गवर्नेंस में होता है क्या है कि जब गवर्नमेंट किसी डाटा का इस्तेमाल करती है और उसको सुरक्षित तरीके से यानी कि सेफ़ जगह पे उसको सेव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल जो देश हैं, जो सभी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है, उनमें सभी में जो डाटा है वो गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है आसानी से कि देश कितना तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मॉडर्न सोसाइटी इज़ डाटा ड्राइवन। As per the estimate of May 2018, daily around 2.5 quintillion bytes of data are generated। अब देखिए हुआ क्या है कि जो अगर मॉडर्न सोसाइटी की डाटा की बात करें तो मई 2018 तक, यानी कि मई 2080 तक इसमें है क्या कि 2.5 क्वांटिलियन बाइट्स ऑफ डाटा, ठीक है, वो जनरेट हुआ है। ठीक है, यानी कि डेली क्या है, इतना डाटा इसमें देखा जाता था। ये कब देखा गया था? मई 2018 तक। दिस डाटा कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग बेटर इंसाइट फॉर इनोवेशन, प्रेडिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ये डाटा क्या करता है कि आपको एक बेहतर तरीका बताता है, ठीक है, इनोवेशन का, ठीक है, बिटवीन वेरिएबल्स में कैसे उनका रिलेशन है, रिलेशनशिप में कैसे वेरिएबल्स में कैसे रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वही बात है कि सिर्फ एक सरकार, एक गवर्नमेंट जब इस डाटा को देखती है तो उसको डिफरेंस पता चलता है। तो डाटा सरकार को पता चलता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट है वो अभी 5 साल के लिए चुनी जाती है, तो 5 ऐसे में उन्होंने क्या क्या किया है, पिछली सरकार से कैसे किया था, अब कैसे किया है, क्या गरीबी कम हुई है, क्या बेरोज़गारी कम हुई है, तो ऐसे वो उसको आंकड़े इकट्ठे करके देखते हैं। देयर इज़ नीड फॉर पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डाटा एंड व्हेन इट अराइजेस। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो नई नई पॉलिसी बनाती है। अब डाटा जब गवर्नमेंट, देखिए, जब कोई गवर्नमेंट है जब डाटा को रिप्रेजेंट करती है, जब डाटा को चेक करती है, तो उसमें उनको पता चलता है कि अब हमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, अब हमें कौन कौन सी गाइडलाइन बनानी है, ठीक है, कि ताकि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। डाटा गवर्नेंस, कहते हैं ना कि पिछले 5 सालों में ये नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में ये नहीं हुआ, पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ, तो ये सब जो है वो कंपैरिजन करके देखते हैं डाटा का कि पहले क्या था, अब क्या है। ठीक है, डाटा गवर्नेंस रिलेट्स टू द स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा। डाटा गवर्नेंस किससे रिलेटेड है? ये स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। स्ट्रेटजीज कैसी है? जैसे अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, यानी कि हमारे पास कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। इंटीग्रिटी क्या है? अखंडता, ठीक है, और सिक्योरिटी, यानी कि डाटा की जो सिक्योरिटी क्या है, यानी कि जो डाटा है उसे कैसे हम रख सकते हैं, डाटा कैसा है, तो ये इसमें देखा जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें कि जो डाटा गवर्नेंस में है क्या, कि जब सरकार किसी डाटा को बहुत सुरक्षित ढंग से रखती है तो उसे बोलते हैं डाटा गवर्नेंस। इट डील्स विद द फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज फॉर स्टोरिंग, इनक्रिप्टिंग, टेकिंग बैकअप ऑफ डाटा, असेसिंग एंड यूजिंग डाटा, प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी। इसमें है क्या कि जो डाटा को है वो बहुत सुरक्षित ढंग से रखा जाता है, वो प्रोटेक्टिव ढंग से रखा जाता है, उसको काफ़ी प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसकी प्राइवेसी रखी जाती है, ठीक है, डाटा शो नहीं होता। अब देखिए कि सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है अभी जो काम करने हैं वो पहले नहीं बताते कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है, किस ढंग से करना है वो पहले नहीं बताया जाता है, वो सब कुछ स्टोर होता है एक डाटा के अंदर। डिसीजन मेकर्स कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, इंट्यूशन
और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, ठीक है। अब जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कैसी कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे एक डाटा को तैयार करते हैं। वो देखते हैं ना कि जैसे पिछले 5 सालों में इतनी देश की तरक्की नहीं हो पाई, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अगले 10 सालों में तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे लोग इतने बेरोज़गार थे, अगर हम ये काम कर दें तो ये हो जाएगा। जैसे मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया में क्या था, यहाँ पे बेरोज़गारी जैसे फैल रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मेक इन इंडिया निकाला, ठीक है, जिसमें क्या है कि लाखों जो लाखों वर्ग, जो आप ये मान के चलो लाखों नौजवान हैं, ठीक है, उनको नौकरी मिलेगा। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे क्या है कि बेरोज़गारी बहुत फैल चुकी है, ठीक है। मेक इन इंडिया के ज़रिए अगर बाहरली कंपनियाँ यहाँ पे आए, आगे काम करें, तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इससे रोज़गार, ठीक है। एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन इन केस डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। अब होता क्या है कि अगर डाटा अवेलेबल ना हो तो इसमें होता क्या है, एक्सपीरियंस के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या है जो डिसीज़न लिए जाते हैं। पहली बात तो है कि अगर सरकार को, अगर गवर्नमेंट को कोई डिसीज़न लेना होता है तो वो डाटा को संभाल के रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी सरकार हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो अपने अपने डाटा को संभाल के रखते हैं। क्यों संभाल के रखते हैं? कि ताकि आने वाले जो साल है उसमें उसका कंपैरिजन किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बाई चांस वो डाटा अवेलेबल ना हो तो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसको रखा जाता है। बट इन टुडे डाटा ड्राइवन सोसाइटी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन कैन बी मेड बाय एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डाटा। पर आज के समय में क्या है कि जो डाटा रखना ज़रूरी है ताकि इससे अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कि डाटा जो है हर साल संभाल के रखा जाता है कि पिछले वर्ष में ये था, तो उससे कंपैरिजन करना आसान हो जाता है काफ़ी। डाटा कैन बी यूज फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज एज इट कैन बी यूज टू एनालिसिस द एक्सटेंट फॉर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड रिलेटेड फैक्टर। अब इसमें क्या है कि डाटा को है जो यूज़ किया जाता है पॉलिसीज़ के लिए, उसमें जो जो प्रॉब्लम आती है उसको देखा जाता है, वो प्रॉब्लम्स क्यों है, उसका समाधान कैसे है, उसका हल कैसे है, उसका सोल्यूशन कैसे है, इसमें दिखा जाता है। लाइक इफ़ द डाटा शोज द दैट पुअर पीपल have lower education level and poor health then policies for better education and health can be framed। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चले कि डाटा ये शो करे कि जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन जो है वो लोअर क्वालिटी की मिल रही है, ठीक है, उनकी हेल्थ भी पुअर है, उनकी सब कुछ उनका जो पुअर हो रहा है, तो पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि उनको बेटर एजुकेशन और हेल्थ अच्छी से मिल सके, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया ना, वही चीज़। डाटा कैन बी यूज फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज़। डाटा जो है वो पॉलिसीज़ के लिए किया जाता है, पॉलिसी बनाने के लिए। इट विल आल्सो हेल्प इन एवेलुएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, ठीक है। अभी होता क्या है कि ये जब कोई सरकार पॉलिसी बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसी पॉलिसी बनानी है, इसके लिए डाटा को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाटा कैन बी कलेक्टेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल। अब देखिए, जानते हैं कि जैसे डाटा जो है वो मिड डे मील के लिए होता है कि जो मिड डे मील होता है ना, दोपहर का खाना जो स्कूल में मिलता है, अगर उसका डाटा इकट्ठा करना हो, वहाँ पे हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन हु ईट मिड डे मील एट स्कूल। अब उसमें देखा जाता है कि जिन बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है तो वो उनके लिए हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ स्कूल्स कवर्ड अंडर द स्कीम, एनरोलमेंट रेट इन स्कूल एज एटसेट्रा, ठीक है। उसमें होता क्या है कि स्कूल क्या क्या स्कीम्स को कवर करी हैं, जैसे बच्चों को जो जो खाना दिया जाता है वो हेल्दी है कि नहीं है, वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। तो देखा जाता है ना कि जैसे वो पॉलिसी बनाई जाती है कि हाँ मिड डे मील चल रहा है, सभी को लाभ मिल रहा है, सभी को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये सही है। अगर वहाँ पे हो जाए कि नहीं, बच्चों को जैसे मिड डे मील खाने से बच्चों का हेल्थ इशू हो रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनमें सुधार किया जाता है, ठीक है। टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम। अब इसमें टेस्ट किया जाता है कि जो स्कीम लागू की थी क्या वाकई ही उसी तौर पर लागू की गई है। सो डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग साउंड डिसीजन एंड फॉर चेकिंग देयर इफेक्टिवनेस। अब डाटा इसलिए देखा जाता है कि डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जो डिसीजन लिए गए थे क्या वो सही रूप से या सही इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे लागू हुए कि नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ एंड प्रोग्राम्स इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी फॉर सिटीजन। अब इसमें ये होता है कि जो डाटा है जो गवर्नमेंट तैयार कर रही है उसमें ऐसी स्कीम बनाई जाए जिससे लोग जो हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि जो लोगों को, जो सिटीजन है, जो भारत के नागरिक, जो इंडिया के नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनको सरकार की सारी नीतियों का, सारी पॉलिसीज़ का पता चल सके, ठीक है।
प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का प्रोटेक्शन, डाटा की सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितना कि डाटा को इकट्ठा करने के लिए होता है। बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर शुड टेक केयर दैट कलेक्टेड कॉन्फिडेंशियल डाटा शुड रिमेन सिक्योर एंड देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ ब्रीच। देखिए इसमें क्या होता है कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, अगर उसने कोई डाटा इकट्ठा किया है तो वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा पूरी तरीके से, जो जो उसने स्कीम्स को लगाना है। जैसे सरकार ने कोई नई पॉलिसी बनानी है, कैसे बनानी, कुछ भी बनाना है, जो उसके लिए डाटा इकट्ठा किया गया है, ठीक है, वो सेफ़ रखेंगे कि ताकि ये लीक ना हो जाए, ठीक है। ऐसा ही जियो कंपनी की बात करें, रिलायंस कंपनी की बात करें, कुछ भी कंपनी की बात करें, तो जो उन्होंने आगे जाके जो प्लान करना है तो पहले नहीं बताया जाता, ठीक है। जैसे अब मान के चलते हैं कि देखिए एयरटेल वालों ने भी पहले जो था, आपको पता था ना, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती थी। अब क्या है कि महीने का 35 रुपीज़ का रिचार्ज कराना पड़ता है। अब उन्होंने ये देखा कि अगर एयरटेल वालों ने ये देखा कि हमने पिछले इतने सालों से हम ये फ्री दे रहे हैं स्कीम, तो लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें रिचार्ज नहीं करवा रहे, लाइफ टाइम वैलिडिटी रख रहे हैं, रिचार्ज नहीं करवा रहे, जिससे एयरटेल कंपनी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने डाटा एक सामने रखा कि हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी की वजह से इतने सालों में इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। फिर उन्होंने नई पॉलिसी बनाई, उसमें क्या कि हम 35 रुपये का रिचार्ज कराइए तो उसमें ये होगा। तो हुआ क्या, उसमें उनके 90 लाख सब जो है वो कस्टमर है वो टूट के किसी और में चले गए, ठीक है। तो ये होता क्या है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि उनको घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, उन्होंने पॉलिसी बना दी कि आप 35 रुपीज़ का रिचार्ज करवाइए, ठीक है, उन्होंने स्कीम बना दी। तो ऐसी ही बातें होती हैं बस, जैसे कि कोई भी डाटा उसका कंपैरिजन करके देखा जाता है। एनी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियली कैन हैव सीरियस consequence. In 2018, there was an allegation of a massive data breach when the profile data of millions of Facebook users was shared with third party. अब देखिए एक मामला उड़ा था ना पीछे पहले 2018 में कि फेसबुक में जो काफ़ी लाखों लोगों का जो डाटा है वो चोरी हो गया था। अब जैसे अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, वहाँ पे एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 5 करोड़ यूज़र का जो फेसबुक डाटा हैक करके, उनकी सोच को हैक करके, तो वहाँ पे वो इलेक्शन जो है जीते थे। अब ये क्या डाटा हो गया ना चोरी। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में आप ये मान के चलिए कि हमारा जो 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 था, जो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, हमारा पैसा। आजकल आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपका डाटा जो आपके फ़ोन में सेव है। आपके फ़ोन में क्या सेव है, आपके फ़ोन में आपका डाटा सेव है, आपकी फ़ोटो सेव है, आपका अकाउंट नंबर सेव है, आपका पासवर्ड सेव है, सब कुछ सेव है, ठीक है। अगर आपका डाटा चोरी हो जाए तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ऐसे ही सरकार का डाटा अगर चोरी हो जाए तो सरकार की नीतियाँ भी ठप हो सकती हैं। जैसे विकीलीक्स ने क्या किया था, विकीलीक्स का आपको सभी को नाम पता ही होगा कि उसने अपनी जो सरकार, अमेरिका का है, इंडिया का है, कि कई कंट्रीज़ का उसने डाटा जो है वो लीक कर दिया था, ठीक है। सच मैनिपुलेशन कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस यूजर्स टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टू डाउनलोड सर्टेन ऐप्स, टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है। इसमें क्या है कि फेसबुक की बात हम कर रहे थे, इसमें क्या हुआ था, फेसबुक का डाटा चोरी होगा। वो कैसे चोरी होगा था, किसने वहाँ पे आ गया कि यहाँ पे ये फॉर्म भरिए, ये ऐप डाउनलोड करिए, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उससे क्या होगा कि डाटा चोरी हो गया, ठीक है। यानी कि डाटा आजकल सबसे सुरक्षित चीज़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स रहेगी डाटा एंड गवर्नेंस की। डाटा एंड गवर्नेंस में कुछ चीज़ नहीं है, बस यही चीज़ है कि डाटा गवर्नेंस में है क्या कि जब गवर्नमेंट, ठीक है, जब गवर्नमेंट अपने डाटा को यूज़ करती हैं लोगों के लिए, क्यों यूज़ करती है कि ताकि वो कंपैरिजन कर सके पिछले सालों में क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, क्या क्या पॉलिसी बनानी है, ठीक है। वो डाटा को सुरक्षित रखती है। यानी कि जब गवर्नमेंट किसी डाटा को सुरक्षित रखती है और उस डाटा के आधार पर वो जब नई नई पॉलिसी बनाती है तो वो आती है डाटा एंड गवर्नेंस के अंदर। तो अब हम बात करेंगे, देखिए data.gov.in इज़ ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस गवर्नमेंट। अब देखिए भारत सरकार और अमेरिका की सरकार ने ये data.gov.in बनाया है कि जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर ओपन डाटा रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट। अभी ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है किसके लिए, एक ओपन डाटा, ठीक है, किसके लिए, सरकार के लिए, ठीक है, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। आप इसमें कोई भी डाटा जो है वो देख सकते हैं। इट इज़ एम एट इम्प्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें
ये क्यों बनाया गया है कि ताकि जो सिटीजन है, चाहे अमेरिका के चाहे इंडिया के, वो उनके लिए जो बनाए वो स्कीम्स बनाए जा रहे हैं उनके साथ वो आसानी से जुड़ पाए। ठीक है, सरकार कैसे काम कर रही है वो उनमें इंटरेस्ट ले सके। द डाटा अवेलेबल एट दिस पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय रिसर्चर, एनालिस्ट, टीचर्स, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि डाटा को है वो यूज़ कर सकता है रिसर्चर, ठीक है, एक एनालिसिस कर सकता है, जो एनालिस्ट होता है वो एनालिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, टीचर्स, डिपार्टमेंट वगैरह इसको यूज़ कर सकते हैं कई कामों के लिए। द डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ द ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म। अब देखिए कि डिफरेंट मॉड्यूल है ओपन गवर्नमेंट डाटा के, कौन कौन से देखिए। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DMS, ये क्यों बनाया गया है? फॉर कंट्रीब्यूटिंग डाटा मेकिंग इट अवेलेबल ऑनलाइन। यानी कि ये क्यों बनाया गया है कि इसमें डाटा को कंट्रीब्यूट किया जा सके, ठीक है, और ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है। कंटेंट मैनेजमेंट डाटा मैनेजिंग द कंटेंट एंड फंक्शनलिटीज़। अब ये कंटेंट मैनेजमेंट डाटा क्या है, नाम से ही होता है कि ये डाटा को कंटेंट को मैनेज करता है कि क्या दिखाना है, ठीक है, कितना दिखाना है। विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि VRM, फॉर कलेक्टिंग व्यूअर फीडबैक। अब देखिए कि जो इस डाटा को देख रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है, उनको डाटा अच्छा लगा या नहीं, कंटेंट अच्छा लगा या नहीं, उनका फीडबैक लेना। नेक्स्ट है कम्युनिटी, फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद अदर यूज़र। इसमें क्या है कि यूज़र इंटरेक्ट करे अदर यूज़र को, उनके बारे में बता सके, ठीक है, वो है कम्युनिटी। सो द अदर इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डाटा। अब देखिए जो अदर सोर्सेज क्या है वो है पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनगणना, ठीक है, जो हर 10 साल में बदलती है, 2011 में थे, अब 2021 में आएगी। फिर है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जो डाटा है वो कहाँ से लिया जा सकता है। अगर कोई भी सरकार है वो डाटा कहाँ से इकट्ठा करेगी, पॉपुलेशन सेंसस है, हमारे देश में इतनी आबादी तब इतनी है, अब इतने गरीब थे, इतने अमीर हैं, हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी तब इतनी है, वो पॉपुलेशन सेंसस से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से इकट्ठा कर सकते हैं, भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है इसमें बताया जाता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, नेशनल सैंपल सर्वे एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, ठीक है, जिसे SRS कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, NFHS से, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे से, RBI डाटा बेस से। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डाटा सेट से, गेटवे ऑफ इंडिया अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि जो ISRO द्वारा, ISRO द्वारा, ISRO द्वारा जो है